राम दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। तो आपने अभी देखा जो मैंने बेस निकाला, अभी इसे बोलते हैं भांगड़ा। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ लेडीज़ों की मतलब डिमांड रहती है कि गाने पर नहीं नाचेंगे हम, आज हम सिर्फ ढोलक पे ही नाचेंगे, आप ढोलक बजाओ और हम लोग नाचेंगे। तो उसके लिए ये बहुत बेस्ट है। जिसको नाचना भी नहीं आता वो भी नाच लेता है, क्योंकि ये बहुत सिंपल तरीके से और बहुत सादा, बहुत धीमा बेस है इसका। कोई भी इसको धीमे से नाच सकता है, भांगड़ा कर सकता है। तो मैंने जो अभी आपको भांगड़ा वाली जो ढोलक से मतलब बताई है, वो मैं आपको बारीकी से समझाने वाली हूँ। आप ध्यान से एक बार मैं और बजाऊंगी, आप और देख लेना, ठीक है। तो आप ध्यान से देखें, इस बहुत सिंपल तरीका है इसका बजाने का। और आपको थोड़ा बेस लग रहा होगा कि ये भांगड़े वाला बेस है, लेकिन वे हमारा जो हाथ चलाने का जो तरीका है वो हमारा सेम रहेगा। बस थोड़ा सा ऊपर नीचे का हाथ चलाने का इसमें थोड़ा अलग वो रहता है, आपको मैं भी समझाऊंगी। तो आप ध्यान से देखें। जो मैं आपको बता रही हूँ, इसमें आपको मैंने हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि ये जो बेस रहता है हमारा, इसके कुछ भी ज़्यादा स्टेप नहीं रहते हैं, ठीक है ना। आपको लग रहा है कि मैं जो बजा रही थी थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट होगा, तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है वो। आपको मैं दिखा रही हूँ, देखो यहाँ से इसको वही चीज़ बजाना है। देखो मैंने अभी जब बताया ना आपको, एक दो 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 एक दो, ठीक है। तो इसका हमारा यही रहेगा बेस। खुले बेस पर 2 बार, बंद बेस पर 1 बार, खुले बेस पर 2 बार, बंद बेस पर 1 बार, खुले बेस पर 2 बार, बंद बेस पर 1 बार। देखिए आप, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। हाथ ढीला रखना है, टाइट नहीं करना है। बेस हमारा इसी से बजेगा, पूरी हथेली नहीं लगाएं, ठीक है। हथेली लगाओगे तो बेस नहीं निकलेगा। सिर्फ इस हिस्से से ही आपको बजानी है ढोलक। मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। तो जो मेरे नए कंटेंट जो मुझसे जुड़ रहे हैं उनके लिए खासकर हमेशा जब भी मैं स्टार्टिंग करती हूँ अपनी वीडियो को, तो मैं पहला स्टेप आपको ज़रूर बताती हूँ। क्योंकि कुछ जो मेरे नए कंटेंट है वो जो मेरी पुरानी वीडियो उन्होंने नहीं देखी है, जो उनके पास मेरी वीडियो पहुँच रही है, तो उनके लिए मैं स्टार्टिंग में पहला बेस इसलिए बताती हूँ ताकि उनको जो बिल्कुल भी ढोलक बजानी नहीं आती है वो थोड़ा हाथ चलाएं, थोड़ा सीखें। तो जो मैं आपको आगे जो सिखा रही हूँ, वो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं और जिसने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है उनके पास मेरा पहली वीडियो पहुँची जाती है। जो मैं न्यू बनाती हूँ वो उनके पास पहुँची जाती है। जो मेरे नए कंटेंट है मैं सिर्फ उनके लिए जो फर्स्ट बार मैं बताती हूँ। तो आप थोड़ा ध्यान से देखें। यहाँ पर मैंने आपको हर वीडियो में बताया है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अगर और दूसरा बेस निकालना है आपको, और अच्छा अगर बेस निकालना है आपको, तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ 1 2 3 2 3, यहाँ आप 4 बार देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। 5 बार भी आप मार सकते हो तो अलग बेस निकलेगा। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। सॉरी यार, मैं खुद भूल जाती हूँ, क्योंकि जब जल्दी जल्दी बजाते हैं ना यार तो खुद भूल जाते हैं। क्योंकि जब बजाने वाला व्यक्ति होता है ना, जब हमारे हाथ चलते हैं ना, तो हम जल्दी 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 मारते हैं तो उससे बेस निकलता है, तो हम खुद भूल जाते हैं कि हमने एक बार बेस पर कितनी बार मार दिया। मैं आपको हर बार वीडियो में यही बता रही हूँ कि मेरे इस चीज़ पर ना, इस पर ना जाएं कि मैंने कितनी बार बेस पर मारा है, खुले बेस पर मैंने कितनी बार मारा है। लेकिन खुले बेस पर आप 4 बार भी मार सकते हो, 3 बार भी मार सकते हो हाथ, और 5 बार भी मार सकते हो। लेकिन आप ये बात हमेशा याद रखना, बंद बेस पर तो हमें एक ही बार हाथ मारना है, ठीक है। देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5, एक ही बार आया ना 5। इस टाइप से हाथ को ऐसे करना है 5, ठीक है। बेस आपका खुले बेस से निकलेगा। कोई भी बेस आप दूसरा निकालोगे तो खुले बेस से निकलेगा। यहाँ आके हमारा बेस बंद होता है और वहाँ हमारे बेस की आवाज़ मतलब अलग हो जाती है। उस कंप्लीट बेस बोलते हैं उसको, कंप्लीट हो जाता है। 1 2 3 4 5, यहाँ कंप्लीट बेस हो गया।
ठीक है। यहाँ आके हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, एक बार थपका एक ही बार मारना है बस। यहाँ एक हल्के हाथ, देखो हल्के हाथ से ठीक है। यहाँ की साइड का जो मैंने अभी भांगड़ा बताया आपको, वो इस साइड का है, पूरा चाटी का काम है उसका। ठीक है, चाटी से भांगड़ा निकलता है हमारा। यहाँ हमें फिंगर फास्ट चलानी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। यहाँ सिर्फ 2 का ही राउंड रहेगा, 2 का ही राउंड करना है, पर थोड़ी उंगलियां फास्ट करनी है अपन को, और कुछ नहीं है इसका भांगड़े में। देखिए आप ध्यान से, ये देखिए कोई डिफिकल्ट नहीं है, आपको लग रहा है, देखिए कोई डिफिकल्ट नहीं है, ये देखिए। ठीक है, सिर्फ फास्ट उंगलियां रखनी है, उसी से हमारा भांगड़ा निकलेगा। आप सिंपल से बजाओगे, धीरे धीरे बजाओगे, तो उससे बेस ढोलक का अलग निकलेगा। देखिए आप ध्यान से, अभी मैं इसे फास्ट कर देती हूँ तो भांगड़ा वाली हो जाएगी। देखो तो ये भांगड़ा वाली आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ कुछ भी कोई ज़्यादा पर वो नहीं है। देखिए आप, जो मैंने आपको भी बताया, तो मैं यहाँ भी आपको एक बार और बता रही हूँ, या ध्यान से देखना। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ बता रही हूँ आपको। आप देखिए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। यहाँ हमारा इस 7 का 3 का राउंड रहेगा, इस 7 का 2 का राउंड रहेगा। ठीक है, ये हमारा भांगड़ा रहता है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, मात्र सिर्फ उंगलियां चलाने का आपका थोड़ा अलग चेंज हो जाता है, उसी से हमारा भांगड़ा बजता है। ये ठीक है, कुछ भी नहीं है आपको लग रहा है ढोलक कोई अलग नहीं। मैं आपसे एक और बात बोलना चाहती हूँ, आप मेरी नहीं किसी की भी वीडियो देख सकते हो, किसी की भी, भाई कोई अलग नहीं है ढोलक बजाने का, वही एक तरीका है। तरीका थोड़ा हमारा चेंज हो जाता है, कुछ सिर्फ हमारा कुछ नहीं रहता, सिर्फ फिंगर का और ये जो बेस का रहता है, ये चाटी का रहता है। तो क्या है, फिंगर हम जहाँ एक बार मारते हैं तो सादा बेस बोलते हैं उसे, 2-3 बार फिंगर मार देते हैं ये करके तो थोड़ा और अच्छा बेस निकल आता है। तो थोड़ा और कुछ नहीं है, भजनों का बेस थोड़ा अपन हल्का रखते हैं, क्योंकि भजन हमेशा हल्के गाए जाते हैं, धीमी आवाज़ में गाए जाते हैं, तो उसके लिए हम थोड़ा मतलब इस टाइप से बजाते हैं। ठीक है, जब हमारे यहाँ पे शादी ब्याह में गाने गाए जाते हैं, नाच के जो लेडीज़ कहती हैं कि हमें नाचना है, तो आप उसके लिए हमारे लिए अलग से बजाओ ढोलक। तो बस थोड़ा सा हमारा उंगलियों का अंदाज बदल जाता है, थोड़ा उंगलियों का फिंगर का हमारा, जहाँ हम 1 बार मारते हैं 2 बार मारते हैं, वहाँ हम 3-4 बार चाटी पर मारते हैं, तो थोड़ा सा बेस निकलता है। तो पहले तो मैं आपसे इतना ही बोलूँगी कि अभी मैं जो भी कुछ आगे आपको समझा रही हूँ, इतना जल्दी आपको समझने में नहीं आएगा। पहले आपको शुरुआत करोगे, तो कोई भी आप पढ़ाई करते हो तो पहले आप छोटा बड़ा सीखते हो, उसके बाद में आपको हिंदी पढ़ना आती है, तो वही ढोलक की पढ़ाई समझ लो आप। पहला मैं आपको जो स्टेप बताया है वो आप यही समझिए कि वो छोटा बड़ा है, लेकिन आगे आपको हिंदी पढ़नी है तो पहले आपको वो कंप्लीट तो करना पड़ेगा। और आप मुझे ये बताइए कि आपने कितना कंप्लीट कर लिया है, कहाँ तक आपको फिंगर चलानी आ रही है और कहाँ तक आपको ये जो बेस चलाना आ रहा है। तो बस आप मुझे बताइए, तो मैं आपके लिए देखिए आप